जय हिंद दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 4 का देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। शाम में आपका सेट अपलोड होता है। ये किताब देखिए मार्केट में आ गया है, तो आप सब लोग चाहें तो मार्केट से आप इसको बाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा वॉल्यूम 1 आपका बुक है। इसमें आप देखेंगे सेटों की संख्या की बात करते हैं तो आपका 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और आपको बता दें दोस्तों, इसमें से आपको हम बता दें कि हमने जो है 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, 1, 2, 3। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4 देखेंगे। फुल डिस्कशन के साथ इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर के देखिए, ताकि आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दोस्तों, ये आपका बीएसएससी सीजीएल 4 का देखेंगे तो सेट नंबर 4 है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 3 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो इसका प्लेलिस्ट है मैंने बना दिया है, आप उसको एक बार जाकर के चेकआउट कीजिए और एक एक क्वेश्चन को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको एग्जाम में देखेंगे तो 2.25 घंटे का जो है आपको टाइम मिलने वाला है। तो क्वेश्चन का टाइमिंग अगर हम देखेंगे तो आपका ठीक ठाक है, 2.25 घंटा आपका ठीक है। आराम से आप जो है 150 में से ठीक ठाक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहला हम देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, मस्तिष्क का भाग दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है कार्य दिया गया है, मतलब किसका कार्य क्या क्या है। देखिए बात करते हैं प्रमस्तिष्क की बात करते हैं तो ये आपका स्मृति एवं तर्क का केंद्र हो जाएगा, तर्क का केंद्र। और हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ताप नियामक केंद्र हो जाएगा। मेडुला ऑब्लागेंटा की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा श्वसन एवं हृदय स्पंदन की दर का नियमन होगा। और अनुमस्तिष्क की बात करते हैं तो ये पेशीय संतुलन हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 3, 4, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है। दोस्तों ये किससे बनी होती है तो ये बनी होती है फास्फोलिपिड्स से बनी होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फास्फोलिपिड्स से ये बना होता है। अगला कि मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है, कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं, स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पादप जगत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पादप जगत जो है इसका राइट आंसर होगा, पादप जगत। मैं आपको 2-3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ पर स्थित रहती है। लूसेंट का बैच आपका बहुत जल्द आने वाला है, क्वेश्चन बन रहा है। जैसे ही क्वेश्चन बन जाता है तो आपका जो है क्वेश्चन बनने के बाद आपका बैच जो है लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर 5वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊपरी छाती दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऊपरी छाती। आते हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, कितने देखने को मिलते हैं तो 4 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा 4, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए परमाणु ईंधन की श्रेणी में दोस्तों नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कैडमियम देखेंगे तो नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा कैडमियम। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण जो है होता है, बताइए बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षय रोग जो है आपका बैक्टीरिया के वजह से होता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। अगला 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। असत्य फल का उदाहरण है तो ये हो जाएगा स्ट्रॉबेरी जो है आपका असत्य फल का उदाहरण है। बाकी आपका आम, नारंगी सब देखेंगे तो सत्य फल के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न है कि किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु यानी जांघ पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है। यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है, किसके संचयन से होता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ये आपका लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल राइट आंसर होगा। अब देखिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 का भी आपका ग्रुप बनाया गया है और ये जो आपका एडुटेरिया का टेस्ट है स्टार्ट भी कर दिया गया। आपको एक बार हम दिखा देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पर 3 किताब रखा गया है। 50 दिन 50 दिन का टारगेट रखा गया है, जो कि बहुत लोग ज्वाइन हो भी रहे हैं। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 9 PM में रखा गया है। वॉल्यूम 1 आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों आपको हम यहाँ बता दें, ये जो आपका बैच का स्टार्ट है, आपका 20 अगस्त से आपका बैच जो है शुरू हो चुका है। तो अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको सारा पीडीएफ और जो सारा सेट हो गया वो मिल जाएगा, बोर्ड वगैरह भी मिल जाएगा। इसका फी जो है आपका 149 रुपये रखा गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेट आपका जो है 3 रुपये का ही पड़ रहा है, मतलब 50 सेट आपका 150 रुपये मिल रहा है, तो एक सेट आपका 3 रुपये का पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए पेमेंट नंबर दिया गया, पेमेंट पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट, पेमेंट नंबर करने के बाद जो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट है आपको दूसरे नंबर भेजना है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, है ना, आप इस पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, देखिए 11 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है, ये भी देखिए सही है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो है बढ़ता है, ये भी देखिए सही है। डी हमारा जो है गलत हो जाएगा। धात्वीय अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे की ओर घटता है, तो डी हमारा जो है गलत उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी लेती है। यह अज्ञात गैस निम्न में से कौन सी है? तो यह अज्ञात गैस की बात कर लेते हैं, तो यह आपका अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा अमोनिया। अगला है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है कण प्रतिकण युग्म है? कण प्रतिकण युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेना चाहिए, क्योंकि तेल विकृत गंधी हो जाती है। इसका क्या कारण है? देखिए इसका आप कारण देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा। लिखा गया है उपचयन ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? उपचयन ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सर्वाधिक होगी? विद्युत धनात्मकता जो है दोस्तों आपका सर्वाधिक होगी, तो ये आपको हो जाएगा सीजी। लिखा गया सीजियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी हो जाएगा सीजियम। यह अधिक क्रियाशील है, इसलिए प्रवृत्ति रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक आयनन बनाने की अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जब ध्वनिक के तारत्व पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? बताइए, तो किसकी वृद्धि होती है दोस्तों? तो देखिए 16 का आंसर देखेंगे तो आवृत्ति की होती है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा आवृत्ति की होती है। पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? अब गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए जब प्रकाश की समानांतर किरणें खुरदुरे पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है तब इसे जो है विसरित परावर्तन कहते हैं। ये देखिए आपका सही है। और चिकने पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन होने की घटना नियमित परावर्तन कहलाती है, भी देखिए सही है। सी हमारा गलत है कि विसरित परावर्तन में परावर्तनों के निर्माणों का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी डी हमारा गलत है। सही है कि नियमित परावर्तन में परावर्तनों के नियमों का जो है पालन होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगा जब तक कि माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ पढ़ने में, जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। तो नियम पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का पहला नियम होगा। क्या होगा? न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, परावर्तित होता है।
अगला के ध्रुवी है ना, ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चकाचौंध को कैसे कम करता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है? गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है? इसका उत्तर हो जाएगा जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है, दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए सही होगा। अगला के माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां लिखा गया असंदिग्ध है ना, असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्य होता है? मुद्रा अधिमूल्य होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा। लिखा गया संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर जो है 25 का डी हो जाएगा। सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? देखिए संकुचन को देखेंगे तो इसको जो है निजी निवेश का बहिर्गमन है ना, बहिर्गमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 26 का ये सही होगा। मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी के परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा जो है की गई थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे तो ये किया गया था डांडेकर समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा डांडेकर समिति। अगला है, कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैस्पियन सागर में गिरने वाले यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ये आपका वोल्गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? वोल्गा। ठीक है, तो 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्गा। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। आगे बढ़ते हैं, शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? देखिए इसको दोस्तों हम देखेंगे, इसको जो है हम भाबर कहते हैं, भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाबर। निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भील जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भील। गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो गोंड के बारे में याद रखिएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा और जो आपका भील है ये आपका पहला होगा। आगे बढ़ते हैं, बोला कि अदामावा का पठार किस देश में स्थित है? अदामावा का पठार तो ये आपको देखने को मिलता है नाइजीरिया में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा नाइजीरिया में। ठीक है, और शान का पठार की बात करते हैं तो म्यांमार होगा। पोतवार पठार की बात करते हैं तो पाकिस्तान होगा और लोएस पठार की बात करते हैं तो आपका चीन हो जाएगा। तुर्की भी देख लेते हैं, तुर्की का हो जाएगा अनातोलिया पठार जो है आपका तुर्की में है। अगला है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये संवैधानिक अधिकार की बात कर लेते हैं तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसे कहा है? किसने कहा है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जी ऑस्टिन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी ऑस्टिन। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची का है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे 34 का, तो बताइए क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपराधिक मामला जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? आपराधिक मामला जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला है कि मौलिक अधिकार है, बताइए मौलिक अधिकार पूछ रहा है। तो देखिए आपातकालीन स्थिति में निलंबित जो है किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है 35 का क्या होगा? तो डी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये आपका 12 अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 12 अधिवेशन। संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का जो निर्णय है वो क्यों लिया गया है? बताइए दोस्तों, क्यों लिया गया है? देखिए इसका आंसर आप 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया था। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन हमारा क्या है? देखिए सही कथन की बात करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत से सूबों और भारतीय रियासत के एक संघ पर जो है आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का जो है उपबंध किया है। तो आप बोल सकते हैं 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान है ना, इनमें से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन था? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू जो है राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगर वही संघ संविधान समिति की बात करते हैं तो वो भी आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और नियम समिति की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। एक आपका प्रश्न पूछता है संचालन समिति, तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अब देखिए यहाँ पर दिया गया है जेबी कृपलानी दिया गया है। जेबी कृपलानी तो ये मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और भीमराव अंबेडकर आप सभी को पता है, ये भीमराव जो अंबेडकर हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। और क्या दिया गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन जो है शुरू किया है? ट्री आधार तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला कि निम्न में से किस उधवा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? उधवा झील को तो किसमें? तो ये हो जाएगा झारखंड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। वर्तमान में 91 रामसर साइट हैं और तमिलनाडु में रामसर स्थलों की जो संख्या है आपका सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर देखेंगे। हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के 6 प्रमुख शहरों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इनमें शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए पटना दोस्तों आपका शामिल नहीं है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, पटना इसमें आपका शामिल नहीं है। अगला है कि हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता दी गई है ना? मान्यता दोस्तों दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर होगा। क्या होगा? इंदौर और उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में जो है कराया गया था। अगला है किसे डोगरी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित जो है किया गया है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा अमन अरोड़ा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, अमन अरोड़ा। आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को किसने जो है जारी किया है? बताइए किसने इसको दोस्तों जारी किया है? तो नीति आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। इसमें कुल 18 राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन किया गया है, यह भी नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को गणतंत्र दिवस परेड है ना, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित किया गया। इसे किस संगठन द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो संगठन की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर जो है 46 का बी होगा, डीआरडीओ जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, डीआरडीओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन तो ये किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। शुभंकर की बात करते हैं तो मौली है। और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता की बात करते हैं, पहला पे आपका है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, दूसरा पे है महाराष्ट्र, तीसरा पे है हरियाणा।
और बात करते हैं 39वां, ये आपका 38वां है, तो 39वां भी याद रखिएगा। 39वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये मेघालय में किया जाएगा। हाल ही में भारतीय नागरिक शुभांशु शुक्ला द्वारा किस मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष यात्रा किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा एक्जियोम, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्जियोम। इसके लिए स्पेस एक्स द्वारा फाल्कन 3 रॉकेट का जो है प्रयोग किया गया है। अगला कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा साइप्रस, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा साइप्रस। ठीक है, इसकी राजधानी आपका निकोसिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि कोडाइकनाल सौर वेधशाला से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है 50 का देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में दिया गया है कि यह तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन में इसके जो है 125वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है। तो दोनों हमारा कथन दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गुजरात सरकार ने किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया है? जैव विविधता विरासत स्थल जो है दोस्तों घोषित किया है। तो इसका आंसर 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए होगा धानेरी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा धानेरी। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल है। हाल ही में भारत में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जो है जारी किया गया है? कौन से संगठन के द्वारा? तो ये जारी किया गया है प्रथम फाउंडेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा प्रथम फाउंडेशन। आगे हम बढ़ेंगे कि किस राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। आगे है किस राज्य में भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है? किस राज्य में भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा केरल में दोस्तों बन रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में बन रहा है। भारत का सबसे लंबा रेल ब्रिज रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में चेनाब रेल ब्रिज है। आगे है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति हेतु जनतांत्रिक है ना जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के तरफ से किसे जो है उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु 9 सितंबर को वोटिंग जो है किया गया था। अगला है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए करगम आप सभी को पता है दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तमिलनाडु का जो है लोक नृत्य है करगम। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतनाट्यम भी आपका तमिलनाडु का ही है। और मोहिनी अट्टम आप सभी को पता है कहाँ का है, बताइएगा। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो ये आपका केरला का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को हम शाश्वत नगर के नाम से जानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा रोम। इटली में स्थित वेनिस शहर प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और इसे जो है एड्रियाटिक की रानी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब अगला हमारा देखिए पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? खिलाड़ी और संबंधित खेल। देखिए बात करते हैं हितेश गुलिया मुक्केबाजी सही है। सौरभ कोठारी बिलियर्ड सही है। प्रणति नायक जिम्नास्टिक आपका सही है। अरुणा रेड्डी की बात करते हैं तो बैडमिंटन दोस्तों जो है गलत उत्तर हो जाएगा अरुणा रेड्डी का। देखिए अरुणा रेड्डी की बात करते हैं तो जिम्नास्टिक से संबंधित है। ठीक है, अगला कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 23 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 23 मार्च को। अब देखिए 20 मार्च को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। एक आपका प्रश्न दिया गया है 16 मार्च। 16 मार्च की बात करते हैं तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद एक आपका प्रश्न पूछता है कि 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और 20 मार्च की बात कर लेते हैं तो 20 मार्च को हम मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सोहरा निम्नलिखित में से किसका मूल नाम है? सोहरा, तो ये आपका चेरापूंजी का है दोस्तों। किसका है? चेरापूंजी का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, चेरापूंजी का है।
पूर्व पश्चिम गलियारा में सबसे पूर्वी भाग में कौन सा है? पूर्व पश्चिम गलियारा में सबसे पूर्वी भाग में आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिलचर जो है सही उत्तर हो जाएगा सिलचर। पूर्वी छोर की बात करते हैं सिलचर, पश्चिम छोर की बात करते हैं तो आपका पोरबंदर, और उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं तो श्रीनगर होगा, दक्षिणी छोर की बात करते हैं तो आपका कन्याकुमारी होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक दोस्तों नहीं है, तो देखिए पादप आपका इसमें नहीं है, बाकी तापमान है, खनिज पदार्थ है और आपका वायु भी इसमें आपका शामिल है। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार डैश द्वारा जो है दिया जाता है, किसके द्वारा? तो डैश द्वारा। तो बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर ए होगा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो ये कौन से वर्ष में शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये शुरू किया गया था 2016 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 2016 में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? सभी को पता है कि साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो नेलिम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय फल आम होता है जो कि मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं तो डॉल्फिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि आल्प्स पर्वत किन देशों में फैला हुआ है? आल्प्स पर्वत, तो ये दोस्तों फैला हुआ है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला हमारा है नगर और एक तरफ हमारा जो है नदी, मिलान करके बताना है। देखिए सेंट पॉल मिनियापोलिस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मिसिसिपी होगा। खार्तूम की बात करते हैं तो आपका नील होगा। बुडापेस्ट की बात करते हैं तो आपका डैन्यूब होगा और आपका नामपेन की बात करते हैं तो आपका मिकांग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा 3 4 1 2। क्या होगा? 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि हमारा गलत आंसर क्या है, क्या हमारा असत्य है। देखिए आंसर की बात करते हैं तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा है कि इसकी स्थापना पाल वंश का राजा गोपाल प्रथम ने किया था, यह भी गलत हो जाएगा। बाकी बौद्ध धर्म का वज्रयान जो है संप्रदाय यहाँ फला फूला सही है, और यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून व्यवस्था यानी व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय पर पढ़ाए जाते थे, ये आपका सही है। तो देखिए इसका गलत के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 हमारा गलत है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? दोस्तों इंगित करता है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा 1 2 3 4। माफ कीजिएगा 1 3 4, जैसे खराज होगा, उसर होगा और आपका मुक्तई हो जाएगा, तो डी हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। जैसे बख्त खां की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो अवध। कुंवर सिंह की बात करते हैं तो आरा। नाना साहब की बात करते हैं तो कानपुर। देखिए 4 1 3 2, 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी में दिया गया है 4 1 3 2। आगे बढ़ते हैं, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 71 का देखेंगे तो सी होगा, लाल लाजपत राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, जैसे शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी होगा। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये हो जाएगा 1929 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्या हमारा गलत है? देखिए 74 की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए राजवंश और एक हमारा सिक्कों में प्रयोग धातुआं मतलब धातु। सातवाहन की बात करते हैं स्वर्ण हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण के सिक्के जो है चलाए थे, तो ये आपका स्वर्ण का जो है क्या होगा? कुषाण होगा। कुषाण की बात करते हैं स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त का हो जाएगा स्वर्ण एवं रजत, और कलचूरी की बात करते हैं स्वर्ण रजत और तांबा होगा यानी ताम्र हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1632 जो है सही होगा 1632। तो हमारा जो है जीके जीएस का जो क्वेश्चन है समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और इसके पीछे का भी आप सेट देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। और आप जो है जो बैच बनाया गया है BSSC CGL का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 50 सेट आपको मिलेगा तो इनफ है आपके रिवीजन करने के लिए और तैयारी करने के लिए।